न्यूज रंग के श्रोता दर्शकों को प्रकाश बयानी का नमस्कार। दोस्तों, आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास पर बात करें। जाने कि कैसे हमारा लोकतंत्र अराजक हुआ, राजनीति में वैमनस्यता पनपी, राजनेता गैर जिम्मेदार हुए, देश को डमी प्रधानमंत्री मिला और ऐसा विपक्ष जो सरकार को घेरने के बजाय आज सेना को निशाना बनाता है, जो हमेशा राजनीति से दूर रही। मित्रों, 1947 में देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भूलें की होगी, पर लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत की। संविधान सर्वमान्य हुआ तो जनादेश के अनुसार बिना विवाद सत्ता हस्तांतरण की परंपरा बनी। इसके विपरीत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान में 3 बार फौजी शासन के कारण 33 साल लोकतंत्र सस्पेंड रहा। आज पाकिस्तान इसीलिए असफल राष्ट्र है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। दोस्तों, यह सही है कि भारतीय राजनीति में भी लोकतंत्र को कई झटके लगे हैं, पर आज भी इसकी सबसे बड़ी खूबी है सेना की राजनीति से दूरी और सबसे बड़ी बुराई है जवाबदेही का अभाव। जी हाँ, नॉन अकाउंटेबल लीडर्स। विडंबना यह है कि लोकतंत्र की परंपराओं की सबसे पहले अवहेलना इंदिरा गांधी ने की, जो देशभक्त और सख्त प्रशासक थी, पर जिनकी कमजोरी थी सत्ता। बिन पानी की मछली की तरह वे सत्ता के बिना बेचैन हुई, तो 1969 में उन्होंने कांग्रेस को तोड़ दिया और फिर 1975 में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को ही हाशिए में डाल दिया। समूचे विपक्ष को जेल में बंद किया, जिससे भारतीय राजनीति में बेमनस्यता पनपी। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 1977 में पहली बार और 1989 में उनके पुत्र राजीव गांधी के चुनाव हारने पर दूसरी बार और 1996 में तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इन सरकारों से देश को 7 सालों में 7 प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने लोकतंत्र को लपको तंत्र, जी हाँ, लपको तंत्र बना दिया। येन केन प्रकारेण पद लपकने की उनकी लोलुपता ने भारतीय लोकतंत्र में अराजकता का बीजारोपण किया। इंदिरा जी की कांग्रेस ने 1991 में पहली बार वंशवाद से मुक्ति पाई, जो सोनिया गांधी को रास नहीं आई। राजीव गांधी का तब निधन हुआ ही था और पार्टी में उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी कि वे नरसिम्हा राव के चयन का विरोध करें। कांग्रेस के नेतृत्व वाली नरसिम्हा राव की सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लोकतंत्र की मर्यादा में देश को नई दिशा दी। यह बात भी सोनिया गांधी को नहीं भाई। आइए अब जानें कि भारतीय लोकतंत्र को सोनिया गांधी से क्या मिला। 2004 में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने में उनकी विदेशी नागरिकता बाधा बनी, तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनवा दिया। उनके समर्थकों ने इसे उनका महान त्याग बताया, पर हिडन सच यह था कि डॉक्टर सिंह डमी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी पावर सेंटर। अपने मां की इस बिना जवाबदेही की हैसियत ने उनके पुत्र राहुल गांधी को ऐसा गैर जिम्मेदार राजनेता बनाया कि सितंबर 2013 में उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को खुली पत्रकार वार्ता में चिंदे चिंदे करके हवा में उछाल दिया। काश उस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का जमीर जाग जाता, तो मोदी जी को भी आज जिम्मेदार विपक्ष मिलता। अंत में दोस्तों, एक दिलचस्प सच खाने में नमक न होने जैसा है लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का न होना। धन्यवाद।